हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या चल रहा है आजकल? हाँ। Hear me, sir? यस, यस, यस। कैन यू हियर मी? I can't hear. 1 second, sir. हेलो। यस, कैन यू हियर मी सूरज? यस सर, यस आई कैन हियर यू। व्हाट्स गोइंग ऑन? कैसे हो? बहुत अच्छे सर, आप आफ्टर कैसे हो? सो लॉन्ग। जी कहाँ थे सर, इतने ये टाइम? मैचेस था सर, ये हफ्ते मुझे अरे, क्या कल तक सॉल्यूशन तो है फिर इसका? कुछ नहीं सर, सब कुछ जो मेरे तरफ से, इवन दो आई हैड मैचेस, व्हाट एवर वर्क आई हैड टू गेट इट डन, आई हैव गॉट इट डन। बट क्लासेस लाइक, का क्या? हाँ सर, वो 11 o'clock को नहीं हो पाए क्योंकि मैंडेटरी प्रैक्टिस वो सब थोड़ा मिस नहीं कर सकता अब हूँ। सॉल्यूशन और क्या वो होगा? इसका क्या सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन दे सकते हैं? रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ, रिकॉर्डिंग देख के। ट्यूसडे भी होता है आपका सेशन? मेरा मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस रहता है सर, क्योंकि किस टाइम? मैं यूजली रहता है 11 टू अराउंड 3 o'clock, 4 आवर। और वो भी मेरा फ्राइडे और मंडे का मैंडेटरी रहता है। ट्यूसडे का हो सकता है एडजस्ट, हाँ, करेक्ट? ट्यूसडे तो हो सकता है। और फ्राइडे भी मैं कोशिश करूंगा सर, अभी नहीं, नहीं, थोड़ा नहीं, ऑफ फिर सीजन है। रहने दो। फ्राइडे आपका अगर इम्पोर्टेंट है तो आप फ्राइडे करो। मैं ट्यूसडे शिफ्ट कर दूं फिर ग्रुप सेशंस। जी सर, नो प्रॉब्लम। 11 आप एडजस्ट कर लोगे? नहीं सर, मेरे लिए शिफ्ट मत कीजिए, मैं फ्राइडे के लिए आने के लिए प्लान करता अरे नहीं सूरज, देखो, मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है अभी। जिससे हम इतने लॉन्ग टाइम में बैठ रहे हैं, करेक्ट? तो वो हूँ। मोमेंटम सब जीरो हो जाता है। हम्म। हम्म। करेक्ट। तो हम्म। हमारा अब हमने एक टारगेट डिसाइड किया, करेक्ट? अब हम्म। आपके लिए भी अचीव करना उतना जरूरी है जितना मेरे लिए भी, तभी किक आएगा, तभी मजा आएगा, करेक्ट? जी और सर। आई रिस्पेक्ट योर टाइम, है ना? मुझे पता जी है सर। आप मल्टीपल चीजों में, मुझे भी अभी एयरपोर्ट निकलना है, मैं कोलकाता जा रहा हूँ। हम्म। तो हम्म। बट हम्म। कमिटमेंट थी आपके साथ बैठने की, और पूरा दिन ऐसे शेड्यूल रहता है, क्योंकि एक बार हम्म। किसी को हम्म। शेड्यूल दे दिया तो दे दिया, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि फिर मैं किसी भी रीजन, बहुत हाई रीजन हो तभी मैं कैंसिल करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करता। हम्म। हम्म। तो और ये बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलेगा, तो ऐसा कुछ हमें देखना पड़ेगा जो आपके लिए भी इजी हो और मेरे लिए भी इजी हो, और कनेक्टिविटी ना टूटे, ताकि वो मोमेंटम बना रहे, ताकि हम और लेवल पे ग्रो कर पाए। जी दैट्स सर। व्हाई आई एम आस्किंग यू। तो बेस्ट सुटेबल वे क्या होगा कि मुझे सूरज हर मीटिंग में चाहिए? क्या होगा? वही सर, अगर आप ट्यूसडे रख रहे हो, मैं वैसे भी आई मेक इट। ओके, यू विल मन अरेंज? जी सर, जी। क्योंकि आई नो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेशन दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट लाइव का अलग ही बात होती है, जब आप इन्वॉल्व होते हो, साथ बैठ के करते हो, तो एक अलग लेवल पे एनर्जी जनरेट होती है, अलग लेवल पे आपका ब्रेन स्टॉर्म होता है। आपका करेक्ट। जब आपको भी पता होगा कि जब हम किसी में इन्वॉल्व होते हैं तो प्रोडक्टिविटी हमारी इनहेंस हो जाती करेक्ट। करेक्ट। है ना? अभी आप जो ग्रुप सेशन देखोगे उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिर आप वो मुझसे पूछोगे, फिर उसका वो तो डिले 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 होता रहेगा, है ना? तो जी सर। बेस्ट ये रहेगा कि आप सोच लो, मैं 2-3 दिन अवेलेबल नहीं हूँ, आप सोच लो क्या बेस्ट रहेगा, आप एक बार अपना शेड्यूल देख लो, और फिर उसके बाद एक टाइम डिसाइड करते हैं, और एट एनी कॉस्ट फिर हमें बैठना ही बैठना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप चीज सेशन ना सर? ओके, ओके। है ना? ठीक है। अब पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट, आपने बोला हायरिंग में प्रॉब्लम है, करेक्ट? जी। कई बार सूरज, क्या होता है जब हम हायरिंग कर रहे होते हैं ना, हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि हम किस चीज के लिए कर रहे हैं। जैसे कि आपको ये पता होगा कि सेल्स के लिए करो, करेक्ट? नो। जी। बट क्या एक्चुअल में उसकी नीड है? अभी फॉर है सर, क्योंकि जो लोग अभी है वो अप टू द मार्क नहीं है, जो मेरा अभी नया जिम में भी, अभी पुराने जो, जब हमने 26 अचीव किया था, वो लोग उनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छा था, सेल्स बैकग्राउंड भी था। वो सेल करते थे, उनको क्लाइंट के साथ वो रिलेशनशिप मेंटेन करना आता था। ओके। अभी थोड़ा फ्रेशर्स है, तो एटलीस्ट फॉर द न्यू ब्रांच दे आर नॉट सुटेबल। ऑल राइट, तो ऑल मुझे राइट, उनको अभी ग्रूम करके वापस लेके आना पड़ेगा, तो ऑल राइट, ऑल इधर राइट। मुझे टॉप टीम चाहिए, जो बट नया ब्रांच होगा। बट सूरज, अगर इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि आप जो नए लोग लाओगे वो जल्दी एडजस्ट हो जाए और अच्छे लेवल पे आपको नंबर्स दे पाए? क्योंकि ये सिनेरियो मेरे साथ हो चुका है। मैं आपको हम्म। बताता हूँ।
आज से 2 साल पहले मैंने एक टीम रखी थी सेल्स की। तो हम्म। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नंबर मेरे से नहीं निकला, उन लोगों से नहीं निकला। मुझे लगा मुझे चेंज करना पड़ेगा। फिर मैंने और एक्सपीरियंस पर्सन हायर किए, तो वहां पे भी नंबर नहीं निकला। तो मैं बहुत परेशान हो रहा था कि मैंने 2 बार टीम चेंज करी, हम्म। और दोनों बार अब मुझे तीसरी बार ढूंढ रही है। ऑलरेडी हम्म। बिजनेस चल रहा है, ऑलरेडी सारी चीजें चल रही हैं, डिलीवरीज जा हम्म। रही हैं, और अगर सेल सॉर्ट नहीं हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने अपने हम्म। मेंटोर से बात की, यहाँ आता है रोल मेंटोर का। हम्म। उस दिन लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिला मुझे सेल्स को रिगार्डिंग। हम्म। उन्होंने बोला कि, मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है, लोग आ रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे, चले जाते हैं, जबकि मैं अपने हिसाब से बेस्ट हायरिंग कर रही हूँ। बोला ठीक है अक्षित, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ट्रेनिंग सिस्टम कहाँ है। मैंने बोला सर ट्रेनिंग सिस्टम ये है कि मैं उनको ये बोलता हूँ कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी ऑडियंस है, और इस हिसाब से आपको डिलीवर करना है। हेलो, कैन यू हाँ। हियर मी? यस, यस, यस। आपको इस हिसाब से डिलीवर करना, और ये हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। हम्म। उन्होंने बोला कि जो इन लोग की तुमने कॉल की है, जो ये लोग कॉल करते हैं, ये तुम डायग्नोज कैसे करोगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, और ये मुझे रिटर्न में देखना है, शीट पे देखना है। तो फिर मेरा एक क्वेश्चन कि सर ऐसे तो नहीं है, क्योंकि मैं तो बस एट द एंड ये पूछता हूँ कि क्या रहा, नंबर्स क्या रहे, कितना हमने जनरेट किया। बोला नो डाउट हर कोई पर्सन यही करता है। इसका सही मेथड ये है कि आप सिस्टम इतना मजबूत बना दो ना कि अनक्वालिफाइड लोग भी हैं, अगर वो सिस्टम के गो थ्रू होकर निकलते हैं 10 दिन की भी प्रॉपर ट्रेनिंग में, तो वो एक एक्सपीरियंस पर्सन, जो किसी फील्ड में हम्म। एक्सपीरियंस पर्सन है, उससे ज्यादा आउटकम आपको देंगे। क्योंकि जिम बिजनेस इज ऑल अबाउट आपका स्टाफ आएगा, आपका स्टाफ जाएगा। सर, आपका और वो एक चीज है, मैं अग्री हम्म, करता हूँ, पर हम्म, अभी मैं अंडर स्टाफ भी हूँ ना, क्योंकि हाँ दूसरे जगह पे मेरे पास अभी एक ही पर्सन है सेल्स के लिए। हाँ और दो लोग तो चाहिए। परफेक्ट। तो अभी उधर सिर्फ एक पर्सन 9 आवर्स के लिए काम करते हैं सुबह। मैनेजर को, मतलब उनका मैनेजर काम छोड़ के उनको सेल्स भी करना पड़ता है, ऐसा हो रहा ओके, ओके, तो मतलब वर्कलोड ज्यादा है, मैनेज नहीं हो रहा, है। हाँ। करेक्ट? इस वजह करेक्ट, से हायरिंग करनी है, करेक्ट? करेक्ट, करेक्ट। और फ्रेशर पे करनी है, एक्सपीरियंस पे करनी है? नहीं सर, मेरा फ्रेशर का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक लड़की है जो फ्रेशर है, पर वो बहुत अच्छी काम कर रही है, उनका ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा है, बेसिक इंग्लिश आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, जो कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल हो, क्योंकि ठीक है, डिफरेंट जगह से लोग आते हैं, कुछ ठीक है, लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग कन्नड़ा बोलते हैं करेक्ट, इधर। करेक्ट, तो कन्नड़ा हिंदी तो सब लोग नहीं जान सकते, दोनों लैंग्वेज, तो एटलीस्ट करेक्ट। इंग्लिश जो मिडिल में आता है, जो सब लोग जानते हैं, कॉमन बेसिक यूज कॉमन लैंग्वेज। हाँ, लैंग्वेज जिसको बेसिक सब। बेसिक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यूके एक्सेंट हाँ चाहिए। हाँ, बीस। नॉर्मल नॉर्मल भी, मतलब अभी जो जिसको हमने हायर किया उसको थोड़ा इंग्लिश भी थोड़ा वीक है, और ठीक है, थोड़ा स्लो है, मतलब काम भी थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देता है, बेसिक जैसे इनवॉइस क्रिएशन वो भी नहीं हो रहा है सही से, मुझे आके डिलीट करना पड़ रहा है, फिर से रीरेस कराना पड़ रहा है। तो ऐसा है, मतलब ये पहले कभी नहीं हुआ है, ये अभी सिर्फ 2 एम्प्लॉय के साथ हो रहा है, और वो भी मेरा नया ब्रांच में हो रहा है, जो ज्यादा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि उधर उतना पोटेंशियल है, हम सही से क्रैक नहीं कर आप रहे। चेंज कर दो, जो अच्छे कर रहे हैं उनको नई वाली ब्रांच में डालो, जो पुरानी वाली ब्रांच में अच्छा कर रहे हैं। नहीं, पर पुराने वाले में जो है ना सर, वो एक पर्सन ही इज रनिंग द शो, उसको मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ उधर से। ओके, ही इज हैंडलिंग द एंटायर थिंग, वो अकेला उधर 16 लाख जब सेल होता है, 12 लाख अकेले उसने किया। ओके, परफेक्ट। तो ही इज लाइक दैट, इसीलिए वो पूरा ब्रांच उस पर डिपेंडेंट है, वो एक बंदे को तो नहीं चेंज कर सकता हूँ, पर इधर ओके, से ये 2 लोग को उधर बेच के ट्रेनिंग वो सब करा सकते हैं। ओके, पर वो भेजा तो इधर फिर से मुझे 2 लोग चाहिए होंगे, ओके। इधर शॉर्ट पड़। तो सूरज, अभी तक ट्रेनिंग कैसे कर, अभी तक हायरिंग कैसे कर रहे थे आप? हम इंस्टा पे ऐड डाल रहे थे, या हम्म, वर्क इंडिया से आते थे कुछ रेज्यूमे, हम्म, और अपना ऐप करके एक है, उधर भी हम हम्म, कर रहे थे, हम्म, उधर से कर रहे थे सर, उतना हम्म। ही। तो अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है उसमें, अभी क्यों नहीं हो पा रहा वहां पे? उसमें सर कभी कभी वर्क इंडिया में तो 90% आउट ऑफ लोकेशन रहता है, 40 किलोमीटर अवे, उधर से तो लोग ट्रैवल नहीं कर पाते। करेक्ट। और इंस्टा पे हर कोई अप्लाई कर सकता है, हम्म। तो कोई भी बाई मिस्टेक भी क्लिक करके वो इंटरव्यू के लिए आ जाता है, बट जिसको। फोन पे क्वालिफिकेशन राउंड क्यों नहीं होता कॉल पर? मैं और मेरी टीम जब भी किसी को हायरिंग करती है, तो आ, 2 या 3 लोगों को ही ऑफिस बुलाया जाता है, जो टॉप नॉच होता है। फोन पे प्रोसीजर हो जाता है कि हमें पता चलता है कि यस दिस हाँ, इज वो भी राइट दिस। करते हैं सर, हमारा मैनेजर वो भी करते हैं, वो फाइनली फिल्टर करके कुछ
4-5 लोग को बुलाते हैं, अगर हमको 2 लोग चाहिए एटलीस्ट 4-5 लोग को बुलाते हैं। परफेक्ट। पर जो फोन में वो बोलते हैं उसमें उसमें उतना नहीं पता चलता है, जब वो इधर आते हैं ना तो बहुत ही डिफरेंट रहता है। ओके, सपोज मैं आपकी जिम में हायर हुआ, करेक्ट? तो ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर क्या है? मैंने आज फर्स्ट वन इंटरव्यू दिया, वीक। हाँ। मैंने आज इंटरव्यू दिया और आपने मुझे सेलेक्ट कर लिया। सो जी। व्हाट इज ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर? कोई उतना मतलब डिटेल कोई प्रोसीजर नहीं है सर। हम स्टार्ट डेट बोलेंगे और 2 दिन ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे। ट्रेनिंग में दो कैसे होगा सूरज, क्या क्या होगा, थोड़ा हमारा बताइए। मैनेजर उनको सिस्टम्स दिखाएंगे सर कि ऐसा होता है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे यूज करना है और ये टाइम पे ये फॉलो अप कॉल करना है। ओके, ये सब मैनुअली होता है, ऑफलाइन होता है? हाँ, ऑफलाइन ही और होता है। जब जब कोई नया पर्सन आता है, रिपीट होता है प्रोसीजर? जी। गलत है ये पॉइंट। ठीक है, और ओके। बताइए अभी। और उतना ही सर, जो कुछ भी सॉफ्टवेयर में वो फॉलो अप्स रहते हैं, जो कुछ भी इंटर हुए थे हम्म, उसको फॉलो अप कराते हैं। और अभी जो लीड्स का भी आपने बोला था ना सर, हम्म, लीड्स भी हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आते हैं, उसको मैन्युअली वो सॉफ्टवेयर पे एंट्री करके बाद में हम लोग ठीक है, ये ठीक है। करते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट बोलूंगा सूरज, आप करोगे इसको? जी जी, जरूर। क्योंकि वो चीजें बोलूंगा जो प्रूवन है, ऑलरेडी हम कर रहे हैं और बाकी लोग भी कर रहे हैं ना। जी। सो जो भी ट्रेनिंग सिस्टम आपके जिम में, बेस्ट कोर मेंबर कौन कौन से हैं आपके कोर टीम मेंबर्स? अ, प्रवीण करके एक है पुराना ब्रांच में। ओके। नया ब्रांच में 2 लोग हैं, डैनियल करके, सागर करके एक है। और वो कोर रहेंगे। और आप ट्रेनर्स का भी पूछ रहे हैं सर या सिर्फ ओवरऑल, ओवरऑल जिम को जो और संभालते ट्रेनर्स हैं। में युजली मोस्ट ऑफ देम परफॉर्म करते हैं सर। तो ट्रेनर्स में मैं 1-2 बंदे को तो नहीं बोल सकता हूँ। दोनों ब्रांच मिला के एटलीस्ट 8 ट्रेनर्स जो टारगेट अचीव करते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, डन। सो आप कल या परसों, हम्म। आफ्टर ऑफिस जिम आवर्स, जब ऑफ जिम आवर्स होते हैं, एक जूम पर मीटिंग लो इन लोगों के साथ, हम्म। और सारी चीजें ट्रेनिंग की डिस्कस करो और उसको रिकॉर्ड करो। सूरज, फर्स्ट यू हैव टू थिंक लाइक अ एंटरप्रेन्योर, नॉट अ जिम बिजनेस। यहाँ पे पहली चीज है, आपका सिर्फ एक टास्क होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए? सारी चीजें शुड बी अलाइन। ना कि आप सेम प्रोसीजर में, सेम टास्क में, सेम ऑपरेशंस में, सेम प्रोसीजर में फंसे रहो। अगर आप फंस हम्म। रहे हो तो दिस इज वेरी रॉन्ग, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने वही एक, हो रहा है सर अभी। हाँ, करेक्ट। सो अब इसका क्या क्या है? जितने भी चैलेंजेस आते हैं आपके जिम बिजनेस में, जो भी हम्म। आपका जिम बिजनेस है, जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो आप चाहते हो, एक प्रॉपर वन टाइम डिटेल 1.5 घंटे की जूम मीटिंग लो अपने कोर मेंबर से, और उन लोगों से बात करो, उन लोगों से ट्रेन, जो जिसका जो पॉइंट है वो उस पॉइंट को रखवाओ, और उस वीडियो को बोलो ट्रेनिंग सिस्टम। दिस इज द जी सर। फिल्टराइजेशन, जहां से कोई भी मेंबर आएगा फ्यूचर में, जब आपकी 50 जिम खुलेंगे, जब आपके 2 से 4 जिम होंगे, 6 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, तो दिस इज ट्रेनिंग सिस्टम। फर्स्ट आपको ट्रेनिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा सूरज, अच्छे से अच्छा लोग भी आएगा विदाउट ट्रेनिंग सिस्टम। हमको उस, बनाना पड़ेगा सर अभी। आपको, क्योंकि यू आर एक्सपर्ट ऑफ योर डोमेन ना। हाँ। तो ट्रेनिंग सिस्टम पर आपने एक बोला था ना सर कि फॉर एग्जांपल आपने सेल्स के लिए बोला था करेक्ट, नर्चरिंग। करेक्ट, उस दिन करेक्ट, में करेक्ट। जब मेरे सेल्स टीम के साथ बात किया, वो बोलते वी आर नर्चरिंग द लीड्स करके वो लोग भी बोल रहे थे। मैं पूछा कैसे, कि वो एक गूगल शीट मेंटेन करते हैं, उसमें दिखाया हॉट कोल्ड वो सब ठीक जो है, कैटेगरीज होते हैं। ठीक है। तो मुझे अभी आपसे ये सब जानना हाँ, है सर, अभी कैसा ट्रेन करें, हाँ, कि सेल्स वाले को कैसे ट्रेन करें, हाँ। क्योंकि ट्रेनर्स को तो मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं कर सकती हूँ क्योंकि आई एम सर्टिफाइड, मेरे पास 3 सर्टिफिकेशन है, नॉलेज है, उस पे मैं कर सकता हूँ ट्रेनर्स को कि प्रोटोकॉल ऐसा करना है, फीमेल ट्रेन क्लाइंट को ऐसा ट्रेन करना है, मेन को ऐसा करना है, ये असेसमेंट ऐसा करना है, काउंसलिंग सेशन ऐसा। पर सेल्स वाले को कैसे करने हैं, वो आपसे पता चलने से, परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट। सेल्स में मुझे उतना नहीं है। अगर मुझे आप सेल्स करने बोलेंगे मैं कर दूंगा, पैकेजेस सेल कर दूंगा, मैं किया भी हूँ पुराने ब्रांच में। ओके, पर उनको ट्रेन में मैं सेम कैसा स्क्रिप्ट करूँ वो बनवा पता दूं है। आपकी बिठा के? जी सर जी। जो जो स्क्रिप्ट कोई भी यूज करे वो कन्वर्जन आई जाए। जी। कोई सेल्स में फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, जस्ट उसको वो स्क्रिप्ट यूज करने अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, और वो हो यस जाए। सर। मैंने अपनी टीम में भी दे रखी है, आपकी बनवा दूं? जी सर। ठीक है, इस पे एक सेपरेट सेशन लेंगे, है ना? आप इसको ओके नोट सर। डाउन कर लो।
मैं बाकी लोगों की भी बनवा रहा हूँ, तो मैं आपकी भी बनवा, जब एक ग्रुप सेशन जब लेंगे उस दिन सेल्स स्क्रिप्ट ही सब लोगों की बनवा देता हूँ, क्योंकि ठीक। यूजुअली सबके साथ सेम प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग अपना फ्लेवर डाल लेना, उस टाइम मैं सबको अनम्यूट करता रहूंगा, तो उस साइड एक एक स्क्रिप्ट आप लोगों तक आती रहेगी। क्लियर है? एक है सेल्स स्क्रिप्ट सर, और बाद हाँ। में उनको कैसा मतलब ट्रेन करे? आपने कुछ वर्ड्स यूज किए थे जो मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, जैसे प्रोसेस नर्चरिंग। कोऑर्डिनेटर। हाँ, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर आपने बोला, जो संभालता है ये सब, जो हु टेक्स केयर ऑफ ऑल द सिस्टम्स, करेक्ट। उसके लिए आपका शायद मैं। आपका डुप्लीकेट होगा वो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट विल सारी बी द दूसरे की मैनेजर होगी। ना सर, वो मैनेजर रहेगा ना? नो, नॉट मैनेजर। मैनेजर नहीं रहेगा? नहीं, मैं समझाऊंगा वो क्या होगा। ओके ओके। हाँ, मैं तो समझाऊंगा। अभी नर्चरिंग ऑफ लीड्स जो आपने बोला था, वो कैसा करना है? वो मुझे। नर्चरिंग ऑफ लीड्स, अभी जो आपकी टीम लीड्स जो फॉलो अप सीक्वेंस बनाया है, वो अप्रूव किसने किया, आपने किया या उन्होंने खुद किया है? इट्स अ मिक्सर, बात करके कुछ लोग, मतलब हमने कल्ट से भी लिया है, उन्होंने बोला उधर ऐसा जाता है, तो आई फेल्ट ओके ये भी अच्छा है, तो उसको भी लाया। परफेक्ट। पहले जो था, जब मेरा पुराना बेंच अकेला था, मैंने खुद किया था कि पहले ऐसा कॉल करो, एक दो बार अभी नहीं उठा रहे तो थोड़ा देर बाद फिर से कॉल करो, वरना मैसेज डाल दो। ऐसा था पहले, और एक मैसेज भी मैंने खुद बनाया था कि जिम का कैसा एक मैसेज जाना है, फॉलो अप मैसेज पहले। और अभी वो थोड़ा एडिट एडिट वेडिट हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर है प्रोसेस, पर कुछ चीजें ऐड ऑन हुए उसमें। ओके। सो जैसे जैसे ट्रेंड्स आते हैं मार्केट में, जैसे कि अभी टीचर्स डे आया था, करेक्ट? हम्म। उससे पहले गणेश चतुर्थी आया था, देखिए उससे पहले शिवरात्रि आया था, उससे पहले होली, दिवाली, इंडिपेंडेंस डे, जन्माष्टमी, ये सब आते हैं। तो वो जी। चेंज कौन करता है? क्या सर? ओ, वो लोग ही करते हैं। करते हैं, मैं। चेंज करते हाँ। हैं, आर यू श्योर? जी जी। जी जी जी। अभी ये गणेश चतुर्थी आया था हाँ हाँ। पहले ही, तो गणेश चतुर्थी ऑफर, मतलब हम प्राइसिंग वाइजिंग कुछ चेंज नहीं करते सर। हम्म, सिर्फ वो क्या बोलते हैं, कौन सा त्योहार या ओकेशन आ रहा है वो डाल के, फॉर इसके लिए ऑफर से प्लीज विजिट द जिम करके डाल देते हैं। और जैसे आपने बोला, हम प्राइस डिस्क्लोज नहीं करते मैसेज पे, क्लाइंट को आने ही बोलते। और जिस किसी का भी फॉलोअप है, हमारा यू एक्टिव जो सॉफ्टवेयर है ना सर, जिसका डेटा मैंने दिया था उसका, हर कोई जो वॉक इन हो या मेटा लीड से आया हो या गूगल बिजनेस से आया हो, उन सबका हम डायरेक्टली ऑन यू एक्टिव ही मेंटेन करते हैं, सो दैट इवन आई कैन क्लिक ऑन इट वेन एवर आई वांट एंड चेक कि अच्छा क्या हुआ है। और उसमें कॉल शेड्यूल भी रहता है वो ऐप में ही, कि किस किस का कितना कॉल है आज, अगर 3 एम्प्लॉय है, 3 एम्प्लॉय का कितना कितना कॉल जाना है आज, और उन लोगों ने किया है कि नहीं किया है, तो ये क्लाइंट का क्या रेस्पॉन्स है, या कॉल नहीं किया है, कॉल नहीं उठाया है, वो सब भी उसमें नोट डाउन होता है। तो ठीक है। इसके बारे में सर, वो एक डिटेल्ड, ये मैं लैपटॉप में ये कर सकता हूँ, अगर आप जब फ्री, अभी फ्री हो तो अभी कर सकते हैं, या कभी और करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को सॉफ्टवेयर में ट्रैकिंग थोड़ा इजी है, क्योंकि मैं इजीली खोल के देख सकता हूँ किसने कितना काम किया है उसके थ्रू। आई वांट एवरीथिंग टू हैपन थ्रू द सॉफ्टवेयर। परफेक्ट। अब मुझे एक चीज बताओ सूरज, जो नर्सरिंग बनाया है इन्होंने, मुझे पता कैसे चलेगा कि इसका कन्वर्जन रेट कितना है? कोई डाटा है हमारे पास? जी सर, गूगल शीट्स में मेंटेन किए। नो। प्लीज, है ना, थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। आपने जो वॉक ins जिम में आए, उनकी इंक्वायरीज आपके पास आई, उनकी डिटेल्स आपके पास आई, आपने सेल सिस्टम में डाल दिया, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। बट उन्होंने मेंबरशिप नहीं ली ड्यू टू एनी रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, करेक्ट? करेक्ट उसके करेक्ट लिए आपने बनाया फॉलो अप सीक्वेंस, करेक्ट? करेक्ट। बट वो फॉलो अप सीक्वेंस कितना इफेक्टिव है, ये मुझे कैसे पता लगेगा? वही सर, और इफेक्टिव से ज्यादा वो हो रहा है कि नहीं, या चुप के मैसेज डाल रहे हैं, वो भी पता चल रहा है ना, वो भी थोड़ा ये होगा। अगर हाँ। उधर उन्होंने हम्म, मैसेज डाला है कि उसने कॉल नहीं उठाया, पर अगर कॉल गया है कि नहीं, हम्म, वो सब भी मॉनिटर करना है, वो उधर ही मैं जानना चाहता हूँ। करेक्ट। इसको भी नोट डाउन करो पॉइंट को, एक तो इफेक्टिव कन्वर्जन रेट कितना है नर्सरिंग का, प्लस ट्रांसपेरेंसी कितनी है, अकाउंटेबिलिटी कैसे लोगे, क्या नोट डाउन करना है सर अभी? कि नर्सरिंग कन्वर्जन रेशियो कितना है या रेट कितना है, नर्सरिंग कन्वर्जन रेट। टीम बताइए आपकी, है ना, इस कॉल के बाद वर्षन। टीम से रेट लेना।
रेट कैसे लोगे, मतलब कन्वर्ट कितने होते हैं कि जो कोल्ड लीड्स थी वो कितना कन्वर्ट होती है पर मंथ। ओके, फॉर एग्जांपल कोल्ड लीड्स। करेक्ट, जैसे कोल्ड कि लीड्स। सपोज मैंने अगस्त में आपका जिम विजिट किया था, करेक्ट। और करेक्ट। मैंने सोचा कि मैं बोल के गया कि मैं बताऊंगा या मैं करूंगा इन फ्यूचर, हम्म। हम्म। और मैंने नहीं किया तो मैं कोल्ड लीड हो गया, करेक्ट। कोल्ड लीड, करेक्ट करेक्ट। तो अगर मैं सितंबर में क्लोज हुआ हूँ, हम्म। तो मुझे मंथली बेसिस पे चाहिए कि कोल्ड लीड को, देखो जब भी प्रॉब्लम डायग्नोस करनी होती है, आइडेंटिफाई करनी होती है, तो बहुत अच्छे से सीक्वेंस में डायग्नोस करते हैं, पूरा क्रिस्टल क्लियर करते हैं डाटा क्लीन करके। जैसे कि मैं अगस्त में देखूंगा कि मेरे पास इंक्वायरीज कितनी है, कितने वॉक इन आए, करेक्ट। करेक्ट। अब दो दो पॉइंट होंगे, वॉक इन आया उसने मेंबरशिप ले ली या उसने मेंबरशिप नहीं ली, नहीं ली। करेक्ट। दो ही करेक्ट। पॉइंट है, इस तीसरा हम्म। पॉइंट नहीं होगा, नहीं। ठीक है। ले ली तो वो सेल्स में काउंट हो गया, हम्म। क्लोजिंग में, करेक्ट। हम्म। नहीं हुई हम्म। तो फॉलो अप वाले में चला गया, करेक्ट। हम्म। क्लियर है करेक्ट इतना। करेक्ट करेक्ट। अब मुझे ये जानना है कि आपका फॉलो अप सीक्वेंस कितना स्ट्रोंग है, तो उसका मुझे हम्म। डाटा दिखाओ। अगर हम्म। वो वीक लगा तो मुझे एनालाइज करना पड़ेगा कि वीक है कहाँ पे, तभी तो मैं उसको इंप्रूव कर पाऊंगा। आर यू जी। गेटिंग माई पॉइंट। गॉट इट गॉट इट। सो अपनी सेल्स टीम को बोलो कि पहली बात तो आज से अभी से हर डिपार्टमेंट में हर चीज ट्रैक होगी, सूरज। हम्म। मैनेजर को बोलो, ये हम्म। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टाफ से बाकी लोगों से ट्रैक कराना। जैसे सेल्स कॉल ली, नर्सरिंग मैसेज भेजा, एक हम्म। क्लाइंट रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ हम्म। पे भी ग्लिच है। यहाँ पे ओके। फ्रीक्वेंसी होती है, उसको ये क्वालिटी होता है मेंटेन। सर, ये होता है, कुछ लोग कॉल नहीं उठाते, कुछ लोग करेक्ट, मैसेज के लिए रिप्लाई नहीं करते। करेक्ट। तब क्या करना चाहिए हाँ, सर? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है टाइम हाँ। की। उसको ओके। फर्स्ट डे कॉल किया, उसके 3 दिन बाद कॉल किया, फिर उसके 7 डेज बाद कॉल जाता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है 1, 3 एंड 7। 137, करेक्ट, फर्स्ट मीटिंग में आपने बोला था। पहले आपने कॉल किया आज, सपोज 7 सितंबर को मैंने आज कॉल किया। अब मैं 3 दिन बाद करूंगा, नहीं 10 तारीख को, फिर मैं करूंगा ओके। 17 को। 137 एंड देन 14, उसके बाद नहीं, 137। 7। ओके। करेक्ट, 137। इसको मैं पूरा, डोंट वरी, अभी ना पता आपको कॉम्प्लिकेशन आएगा क्योंकि टू मच इन्फॉर्मेशन एक साथ आएगी। हम्म। मेरा काम यही है कि धीरे धीरे सॉर्ट कराना है ना। ओके। एक बार सॉर्ट होगा, लाइफ टाइम के लिए सॉर्ट हो जाएगा ये। ओके। अभी बहुत क्योंकि ये चीजें बिल्ड होने में टाइम लगता है, अभी आपकी टीम को समझ में नहीं आएगा, वो आपके पीछे पड़ेंगे, सर ये क्या है, वो क्या है, ऐसे कैसे होगा, ये कैसे निकालें, ये यूजली होगा। तो उनको समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना। देखो नहीं सर, उनको। करना पड़ेगा, उनको क्या करेक्ट, समझाना है, करना करेक्ट, है तो करना है। करेक्ट, ये करेक्ट। अगर बेस्ट प्रोसीजर है, यही करना है। यही करना है, करेक्ट, हम्म। करेक्ट, करेक्ट। उनको सिंपल बोलो कि आप लोगों ने मुझे क्लोजिंग बताया कि मैं इतने हम क्लोज करते हैं, हम्म। बट हमने फिर ट्रैक किया था कितना इंक्वायरीज आई और कितने क्लोज किए, यानी हमारा क्लोजिंग रेशियो कितना है, करेक्ट। अब मुझे करेक्ट। चेक करना है हमारा नर्सरिंग रेशियो कितना है। कहीं ऐसा ना हो कि क्लोजिंग ठीक हो बट हम बाद में कोल्ड ऑडियंस को, कोल्ड लीड्स को कन्वर्ट ही ना कर पा रहे हो, तो वो भी तो एक हम्म। लूप होल है ना हमारे बिजनेस में, जो करेक्ट। हमारा रेवेन्यू रोक रहा है। करेक्ट। आपने मार्केटिंग की सूरज, आपने मार्केटिंग एजेंसी को पैसे दिए, आपने 500 1000 रुपीज के पर डे एड चला पूरे हम्म। मंथ में 30 डेज, तो हम्म। आपने 30 डेज एड चला है, 30,000 स्पेंड किए, मैं मान के चलूंगा 1000 क्वालिटी लीड है, करेक्ट। हम्म। हम्म। 1000 क्वालिटी लीड है, उसमें से आपने क्लोज करी ओनली 200 लीड्स। तो हम्म। जो 80 लीड्स है जो आपकी कोल्ड हो चुकी है किसी भी रीजन की वजह से, हो सकता है जेन्युइन रीजन हो कि वो सच में नहीं कर पा रहे हो, सच में बिजी हो, या कहीं और मेंबरशिप चल रही हो, या अभी टाउन में ना हो, या ब्रेक पे हो, या ट्रैवल ज्यादा कर रहे हो, कुछ भी रीजन हो सकता करेक्ट है। करेक्ट। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन 800 लोगों को क्यों छोड़े भाई, उनमें से अगर 200 भी कन्वर्ट करते हैं इन फ्यूचर, वो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट हैं। उनको अगर हम क्लोज करेंगे तो ये हमारा रेवेन्यू ही तो बढ़ाएगा, क्योंकि हमने उसके पीछे एक इन्वेस्टमेंट की हुई है। इट्स हम्म। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस इन्वेस्टमेंट को हम रिकवर करें, कोई और आके नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जैसे मेरे एड्स गॉट चलते इट हैं, सर। मेरे गॉट एड्स इट। चलते हैं, तो मई वाले लोग जो मई में जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया था, वो आज फोन कर कहते हैं कि सर प्लीज शेयर योर स्कैनर, वी वांट टू एनरोल। हेलो। हुआ। हाँ। हाँ जी, हुआ कुछ हाँ। क्लिक, मतलब कुछ थोड़ा क्लियर हुआ कैसे चलती हैं चीजें, क्लियर हुआ सर। है सर ना। वही अभी जैसे आप बोल रहे तो लेट से मेरा जिम खुला मार्च में, मार्च एंड में, तो अप्रैल 1।
अप्रैल 1 से लेके आज तक जो कोई भी कोल्ड लीड्स है वो अभी भी उसका फॉलो अप होना चाहिए, करेक्ट? कर रहे, क्यों नहीं होना चाहिए? आपने स्पेंड किया है। देखो, एक कोल्ड लीड्स भी दो तरीके की होती हैं सोच। एक हम्म। कोल्ड लीड जो रिप्लाई नहीं करे, एक कोल्ड लीड से जो ओके ओके रिप्लाई कर देती है, हम्म। यस हाँ हम्म। देखता हूँ। अगर हम्म। किसी का न्यूट्रल, किसी का थोड़ा सा वार्म रिस्पॉन्स आया, वार्म रिस्पॉन्स, उसको नहीं छोड़ना है। वो आपका फ्यूचर क्लाइंट हो सकता है। मेरे जो वर्कशॉप हुए हैं आज तक, एक सेपरेट शीट बनी हुई है। एक तो कोल्ड, जो बहुत ज्यादा कोल्ड है उनको छोड़ ही देते हैं हम। और एक वो होता है कि जो हमें रिस्पॉन्स, जैसे कि यस मुझे करना है बट मेरे साथ टाइम का इशू है, मुझे अक्षय सर से बात करनी है, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरे साथ कुछ चैलेंजेस है, तो मुझे एक बार डिस्कस करनी है। लेजर टारगेटिंग मशीन के हमारे लिए चलेगी नहीं चलेगी, मेरा जिम छोटा है। वो कोल्ड तो है, बट वो फ्यूचर क्लाइंट है। अगर मैं उनको थोड़ा सा नर्चर करूंगा, थोड़े से उनसे बात करूंगा, थोड़ा सा उनको ट्रस्ट दिलाऊंगा, तो वे फ्यूचर में 100% एनरोल होंगे। ठीक है। ठीक है। तो सर अभी जो बिल्कुल मना कर रहे हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए उनको हटाओ, हमको हटा। अच्छा। सेपरेट करो उनको। ओके। और जो एटलीस्ट बोल रहे नहीं मुझे वो ऑडियंस, वो आंसर बोल सकते हो। जैसे कि सूरज, सपोज आपने मेरा वेबिनार अटेंड किया, करेक्ट, हम्म। और आपने पूरा वेबिनार सुना। हम्म। तो वेबिनार के बाद मेरी टीम का कॉल किया कि हे सूरज, व्हाट इज योर फीडबैक। आपने बोला अच्छा था, अच्छा लगा मुझे। तो उन्होंने बोला कि क्या आगे क्या प्रोसीजर होना चाहिए। आपने बोला मैं सोचूंगा बता दूंगा। मेरी टीम ने डाल दिया आपको वॉर्म वाले में। ठीक है। फिर मेरी टीम ने 3 दिन बाद फिर फोन किया, हे सूरज व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, क्या आपने सोचा। आपने बोला मैं बताऊंगा। तो मेरी ऑडियंस, मेरी टीम ने आपको वो में रखा। वॉर्म फिर में। 7 डे बाद दोबारा, हे सूरज, अक्षर गिरी दिस साइड, या अक्षर गिरी की टीम से हम बोल रहे हैं, हम्म। व्हाट्स गोइंग ऑन। या आप बोला मुझे नहीं करना, तो अलग, हम्म। तो आई रिस्पेक्ट अलग। योर डिसीजन। ठीक है, और हम्म। बेस्ट हो गया। अगर उन्होंने बोला कि नहीं मुझे करना है, कुछ क्वेश्चंस है, मेरा जिम छोटा है, मैं सोच रहा हूँ, मैं कॉम्प्लिकेशन में फंसा हुआ हूँ, ये सारी चीजें हैं, तो मेरी टीम क्या करेगी? तब वही फॉलो अप करते रहेंगे क्योंकि वो वॉर्म है अभी भी, मतलब करेक्ट। इंटरेस्टेड जैसे उसने कैंडिडेट। हल्का सा इंटरेस्ट दिखाया, अब हम्म। मेरी टीम का काम है थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस में लेना, तुरंत उस वॉर्म को हटा के हॉट में ले आए हम्म। और उस पर फोकस करने लगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गॉट इट सर, गॉट इट। दिस इज द वे। ऐसा नहीं होता। एक बार वो अगर आपके इकोसिस्टम में आ गया, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि वो कभी ना कभी कुछ लोग क्लोज होंगे। जैसे कि मुझे याद है, मैंने मई में एक वर्कशॉप ली थी, और एक लक्ष्मी करके लड़की आई थी गुड़गांव से। उसको वर्कशॉप बहुत अच्छी लगी, और उस टाइम बोला ये चैलेंज है मेरे साथ, ये मेरे पास एनी टाइम आ चुका है, गोल्ड मेरे साइड में है, एनी टाइम मेरे पास है, और बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, ये वो उन्होंने रीजन दिया। मैंने कहा ठीक है, रिस्पेक्ट योर डिसीजन। उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो किया, और वो सोशल मीडिया पे देखती है मुझे सारी चीज़ें जो मैं कंटेंट वगैरह डालता हूँ, वर्कशॉप में भी। पता नहीं आई नहीं आई। तो अब वो मुझसे रीच आउट कर रही है कि सर इस टाइम पे मुझे आपकी हेल्प की नीड है, जबकि गुड़गांव में रेनी की वजह से इतना पानी आ चुका है, लोगों ने जिम आना ही छोड़ दिया, और मेरे लिए मुश्किल हो रहा है एक्सपेंस उठाना। तो आप समझ रहे हो, दिस इज पावर ऑफ हम्म। नर्सरी। हम्म। भाई उसका काम नहीं है हमें याद रखना, हमारा काम है उसको याद दिलाना हमारे बारे में, हुआ सर है। ऐसा सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? अभी हमारा भी इधर बहुत रेन हो रहा है ना। तो यही तो आपको बड़े पैकेजेस सेल करने होते हैं, ताकि अनप्रिडिक्टेबल, जैसे सपोज मैं आपके जिम में आया, आपके जिम में अगर आपने सीधा मुझे 1 ईयर की मेंबरशिप बेच दी, और हम्म। आपने मुझे पीटी, आपने मेरी एलटीवी लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज कर दी, और आपकी एओ भी अच्छी है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू अच्छी है, हम्म। तो आपके पास तो पैसा आ गया ना। अब चाहे बारिश आए, तूफान आए, वो बंदा उड़ जाए, हम्म। पैसे तो आपके पास आ गए ना। हम्म। और दिस इज द बेस्ट थिंग इन द जिम बिजनेस। लोग जो जो हायर पैकेजेस लेते हैं, थोड़े टाइम बाद वो किसी भी रीजन से ड्रॉप कर देते हैं। तो यहीं पे जिम ओनर फंसते हैं जो छोटे पैकेजेस सेल करते हैं। हम्म। करेक्ट। चाहे करेक्ट। कुछ भी रीजन आए, देखो कोरोना आया था, लॉकडाउन आया, क्या हम्म। बैंक ने ईएमआई लेना बंद कर दी थी? नहीं नहीं नहीं। जिन ठीक है। लोगों का रेंटल जिम था, क्या उन्होंने बोल दिया था कि हम्म। रेंट मत देना? हम्म। क्या मेंटेनेंस बंद हो गया था? नहीं। कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी थी, क्या उन्होंने छोड़ दिया था? नहीं। कोई नहीं छोड़ेगा ना। हम्म। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक स्मार्ट डिसीजन। एक नॉर्मल बिजनेसमैन क्या सोचता है आगे का? एक हम्म। ऑन्टरप्रन्योर, फ्यूचर ऑन्टरप्रन्योर 3 साल आगे का सोच के चलता है। जी।
तो आपके दिमाग में वो मैजिक नंबर सूरज हर ईयर के क्लियर होने चाहिए, हर मंथ के क्लियर होने चाहिए। डू यू वांट, मतलब पता है आपको मैजिक नंबर्स? जी सर, मेरा वही 1 करोड़ का है मेरा नो, मैजिक नंबर। 1 करोड़ का है, बट 1 करोड़ को जनरेट करने के लिए कौन कौन से वे लगेंगे वो सब क्लियर है? नहीं सर, वही वही सीख रहा लिखो हूँ। इसको भी, मैं जी सर। इसमें आपकी हेल्प करूँ। जी सर। सर आपने बोला नर्चरिंग कन्वर्जन रेट, कोल्ड लीड्स, एक और करेक्ट। नेक्स्ट। सेल्स स्क्रिप्ट दूंगा मैं, आपके साथ बैठ के बनूंगा मैं, एक बार कैलकाता से आ जाऊँ। ठीक है। दूसरा, मैं आपको मैजिक नंबर पे बात करूंगा। ठीक है। आप अभी क्या करोगे सूरज, जल्दी से टीम से ट्रैक करवाओगे सारी चीजें मुझे। समझ में आया, रिकॉर्डिंग है वैसे इसकी, अगर कहीं अटकते हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। जस्ट जी मैं सर। लैंड करूंगा सुबह, और सुबह पहुंचने के बाद थोड़ा आराम करके मैं रिकॉर्डिंग वगैरह आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अभी जो की पॉइंटर्स हैं बस वो लिखो आप। टीम से बोलो नर्सरी का कन्वर्जन रेट मुझे चाहिए, ट्रैक नहीं ओके। है तो ट्रैक करके दो। ओके। ठीक है। ओके। इसका भी फॉर्मूला है, पहले उनको ट्राई करना देना कि वो कितने स्मार्ट इनफ है। अगर वो अटकते हैं तो ये बोलना कि इंक्वायरीज वॉक इन कितने आ रहे थे प्लस क्लोज कितने हुए। ठीक है। जो क्लोज हुए, इंक्वायरीज। हाँ मतलब वॉकिंग कितने, देखो फॉर्मूला इज दैट, वॉकिंग कितने ओके। हुए। जैसे 1000 लोगों ने इंक्वायरी जनरेट, करेक्ट। हम्म। 400 लोग क्लोज हुए फॉर एग्जाम्पल, 600 बचे, 600 गए सीधा नर्सरी सिक्वेंस में, करेक्ट। यस। अब मुझे ये जानना है कि जो नर्सरिंग वाली शीट थी उनमें से कितने लोग कन्वर्ट हुए, कितने लोग आगे जाके क्लोज हुए। ओके। वो हो सकता है अगले मंथ हो सकता है 10 दिन बाद हो सकता है 6 दिन बाद हो सकता है 20 दिन बाद हो। और वो नर्सरिंग सीक्वेंस भी आप उनसे लोगे ताकि मेरे साथ डिस्कस कर पाओ। जी सर। ओके। क्लियर है? जी सर। 3 महीने का चाहिए शुरू में, चलेगा? ओके सर। अभी आप इनको ये नहीं बोलोगे, आप सिर्फ ये बोलोगे कि मुझे ट्रैक करके दो, उनका दिमाग देखो कितना चलता है। क्लियर है? क्लियर सर। और थोड़ा टाइम का सॉर्ट करके मुझे बताओ कब बैठ सकते, क्योंकि आ, नहीं सर, कल ही बैठ सकते, ये कल फ्राइडे को अगर। डिस्कस हो जाता हमारा, जो आज कौन हुआ सा है सर? आज ये चीज है, ये क्लास आज हाँ। क्या हो गया, आज संडे हो गया, 2 3 दिन हो मंडे गए। कल बैठ सकता हूँ सर मैं। पर नहीं बाद सूरज, में। मैं मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे बैठते हैं, काम करते हैं रात में, या फिर फ्राइडे सुबह सर रात देखते को हैं। नहीं होता मेरा, मतलब 7 को एंड होता है सर डे, इसीलिए अभी आप मैं लेट चार सो बजे रहा हूँ और उठते मैं। हो? जी जी। तो किसी दिन मॉर्निंग में करें 4 या 5 बजे। हाँ नहीं, 4 5 नहीं सर, 5:30 तक मेरा रूटीन है। और ओके। 5:30 वर्कआउट रहता है सर मेरा, 5:30 से अरे लेके 8, 8 के बाद आप कभी कितने भी। बिजी हो भाई। जी सर वही। उसमें भी जिम भी जाता हूँ ना, वर्कआउट करने के बाद उधर 1 घंटा बैठ के उधर उनसे रिपोर्ट लेके क्या क्या कराने ने, कितना कितना फॉलोअप्स कराने हैं, वो सब करा के बाद में मैं मेरा प्रैक्टिस को निकलता हूँ। अराउंड 10 डायरेक्ट उधर से ही। उधर से ही निकल के वो प्रैक्टिस खत्म करके फिर से वापस आके जिम जिम पे देखता हूँ कितना सेल हुआ है वो तो सब, एट क्रिकेट में अराउंड कुछ 4। लग रहा है फ्यूचर, कुछ क्या रणजी वंजी जी का सर, मैं कुछ? अंडर 25 खेला हूँ और अभी रणजी ट्रॉफी के कंटेंशन में हूँ। परफेक्ट। और ये हफ्ते भी थर्सडे जब मेरा मैच था, मैंने 193 मारा। परफेक्ट। तो उसमें भी है, मैं उसमें भी करूंगा और इसमें भी करना है सर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हुआ है तो इसलिए। गॉड ब्लेस यू। एंड थैंक यू सर, थैंक यू, यू टू। मुझे ऐसा इंट्यूशन, मेरी इंट्यूशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वी मतलब बहुत आराम से वी विल अचीव दिस नंबर। कोई बड़ी बात है 30 नंबर, सीरियसली कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए 30 नंबर निकालना, जी सर, पर सीरियस। अभी भी मतलब स्टार्ट अच्छा था ये मंथ का भी। लास्ट वीक अप टू थर्सडे अच्छा था। और फ्राइडे सैटरडे सडनली डल। कोई नहीं, इट्स ऑल अबाउट ऊपर नीचे ना, वो आज भी मतलब फर्स्ट हाफ अच्छा है। हुआ है अराउंड 31,000। अभी देखिए, अभी एक और मैसेज है। तो अभी तक अभी टाइम 4:21 है, 20 + 18 + 12 कितना हुआ है? 38, 50 हुआ है सर फर्स्ट हाफ। पर हमारा अभी कहाँ पे सफर हो रहा है, क्योंकि ये टाइम पे बारिश शुरू हो रहा है। और हर दिन एक दिन भी यहाँ पे वो हो रहा ब्रेक है, नहीं। यहाँ मुझे एयरपोर्ट निकलना है, यहाँ पे हम्म। इतनी तेज बारिश हो रहा है। हम्म। ये तो सब जगह
हो रहा है, बट ठीक है, कोई नहीं, ये थोड़े टाइम की प्रॉब्लम है, टेम्परेरी नहीं सर, इशू पर बोलते हैं। इसके लिए हम कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते? जैसे मतलब अगर बारिश भी हो रहा है तो पेमेंट नहीं निकाल सकते क्लाइंट से घर से ही? पेमेंट निकाल सकते हैं फिर निकाल। फोन पे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा उसको ऑन कॉल, और ओके। उससे टोकन अमाउंट लेना पड़ेगा। हाँ, जैसे टोकन कि अमाउंट कर रहे हैं सर, अभी भी ये लोग कर रहे हैं टोकन अमाउंट, पर वो 10 दिन बाद आते हैं पेमेंट करने के लिए, वही प्रॉब्लम है, इंस्टेंटली नहीं टोकन मिलता है। अमाउंट कितना लेता है वो? 2000 रुपीज ऐसे ले रहे हैं अभी। अगर ईयरली पैकेज है 22,000 का, हम 2000 रुपीज का टोकन अमाउंट। नहीं, फिर गलत हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। कितना लेना है सर मिनिमम? मिनिमम 4,000 लेना पड़ेगा सूरज, मिनिमम। और ये जो मैं फाइव टोकन, थाउजेंड रख देता हूँ सर, फाइव है ना? थाउजेंड रखो। और ये जो टोकन ओके। अमाउंट लेंगे, ये कॉल शुड बी रिकॉर्ड, ये ओके। रिकॉर्ड होनी चाहिए, ताकि मैं सुन पाऊँ, देख पाऊँ, और ऑब्जर्व कर पाऊँ क्या हो रहा क्या है, क्या सर, नहीं हो रहा। टोकन? जो टोकन अमाउंट वाली कॉल होगी, हाँ। ऑन फोन कॉल, जो टोकन अमाउंट जनरेट करा रहे हैं, ये ओके। रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है सर, वो ताकि भी मैं करा सुन दूँ। पाऊँ। ओके। तो मुझे पता क्या चलेगा ये लोग अच्छा कर रहे हैं, कहाँ सर इंप्रूवमेंट अभी दिख रहे हैं। हर कोई कॉल रिकॉर्ड करने का ऑप्शन रहता है ना, यूजली वो ऐप डाउनलोड कर दिया तो। अगर आईफोन है तो आईफोन में तो ऑप्शन आती है सिंपल। नहीं, पे। पर उसको उनको करना है, पर मुझे, मेरा भी आईफोन है, पर उसमें हमको ही मैन्युअली करना है। मैं बोल हाँ, रहा हूँ ऐसा कि उनको ऑप्शन ही नहीं है, वो जो कोई भी कॉल करे वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। देखना पड़ेगा सूरज, देखना क्योंकि पड़ेगा। हमारा उधर एंड्रॉइड का फोन है, शायद एंड्रॉइड में वो ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं, एक ऐप भी आता है रिकॉर्डर का फोन पे। वही उसका ऑटोमेटिक हाँ, हो जाता है ना फ्री शायद? होता है वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है वॉइस सर। कॉल रिकॉर्डर करके ऐप आती है ना? टेक टोकन हाँ। अमाउंट ऑफ मिनिमम 5,000। परफेक्ट सूरज। जी सर। फिर सर और सूरज। ये कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए भी हमने कुछ अच्छा, हाँ बनाया था कल। हाँ हाँ हाँ। एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पे 12 लोगों को इनवाइट किए थे हम लोग। ओके। और उसमें से 4 लोग इंटरेस्टेड है मेंबरशिप लेने के लिए। परफेक्ट। हमने ये कोलैबोरेशन करके किया था, ये पर चीज उसमें भी कम्युनिटी बिल्डिंग भी मैं करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ जिम बना के पैसा बना के मैं हाँ, अ, बट रह रहा सर हूँ। मतलब, चलो क्रिकेटर तो है ही, इसके हाँ। अलावा अल्टीमेट गोल क्या है सूरज? डू यू वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट? जैसे मेरा फॉर एग्जांपल मेरा है कि जो भी पोटेंशियल पर्सन है, जिसके अंदर भी पोटेंशियल है, आ, उसको एक राइट एनवायरनमेंट मिले, राइट लोगों का सपोर्ट मिले, है ना, राइट गाइडेंस मिले, ताकि जी सर। वो अपने पोटेंशियल को काफी इनहेंस कर पाए, और अपनी लाइफ चेंज कर पाए, और अपने से जुड़े हुए लोगों की लाइफ चेंज कर पाए। जी सर। मेरा ये मोटिव है, इंडिया के और वर्ल्ड के हर कोने कोने जो भी फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं फिटनेस में, उन लोगों की हेल्प करना। तो ऐसा अल्टीमेट आपका क्या गोल है? क्योंकि जिम खोला होगा, अल्टीमेट एक एक जिम ड्रीम का? रखा होगा। सर क्रिकेट का मैं बोल देता हूँ, उसमें ओवरऑल, कोई डाउट ओवरऑल। नहीं। वो क्रिकेट में मैं 100% खेलूंगा इंडिया, कोई डाउट नहीं है, इट्स जस्ट अ ये मैटर ऑफ टाइम। करेक्ट। मतलब खेलने का क्वेश्चन नहीं है, कब हाँ, वो क्वेश्चन है, कब क- खेलूंगा वो क्वेश्चन है हाँ क्रिकेट में। हाँ। वो तो श्योर शॉट है, मुझको उस पर परफेक्ट, कोई डाउट नहीं, क्योंकि उतना परफेक्ट, मैं मेहनत करता हूँ, सिर्फ मेहनत नहीं, और उतना परफॉर्म भी करता हूँ। परफेक्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस किया और रन नहीं मारा। हर परफेक्ट, मैं टॉप 5 में ही रहता हूँ रन गेटर्स में, हर परफेक्ट, सीजन। परफेक्ट, तो क्रिकेट का वो हो गया। जिम बिजनेस में पहले जब मैं आया कोई गोल नहीं था, बस एक ड्रीम था कि जिम ओन करने, पर अभी ऐसा नहीं है सर। परफेक्ट, पूरा इंडिया कॉन्कर करने, परफेक्ट। आईपीओ तक जाना है, वो मेरा विजन है मुझे जिम अच्छा के लिए। लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि बोलना ही बहुत बड़ी बात है, लोग बोल ही नहीं पाते, क्योंकि सेल्फ डाउट इतना है, बोलते हैं ये जिम नहीं चल रहा, सर आप आगे की बात कर रहे हो। तो वो एक माइंड सेट पर काम करना पड़ता है। ठीक है सूरज, करो इसको, एंड इसको करो, ये पॉइंट करो, बाकी मैं फोन पे अवेलेबल हूँ, है ना? जी और सर। कोई भी चीज़ हो ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल तुरंत मुझे बताना, और फिर मैं रिप्लाई करता हूँ। और सर प्लीज़, एक और चीज मैं बोलो बोलो शायद बोलो बोलो। भूल गया, 1 मिनट मैंने मैसेज हाँ, किया था आपको, वो देख लेता हूँ। मार्केटिंग कम्युनिटी बिल्डिंग का भी मैं अभी बोल दिया, उसके लिए भी आपका हेल्प चाहिए होगा सर। बताओ मैं क्या चाहिए। उसके लिए भी, वो कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए वही सर, कैसा इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे, कैसा हम वो करने, उसके लिए भी शायद वो 1 घंटे का कॉल लगेगा सर, कम्युनिटी बिल्कुल, ये बिल्डिंग के लिए। बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। क्योंकि अभी मैं कल भी जब मेरे दोस्त हाँ, के साथ बैठा, जो उसका क्लोथिंग का ब्रांड है, वो कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहा है। वो क्या हम करता है एक, उससे पूछो पहले।
वो वही इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। कल उनके साथ कोलैबोरेट करके ही हमने किया, रेस्पॉन्स अच्छा था। हाँ। और उसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगते सर, इट्स फ्री मार्केटिंग की तरह है। क्या परफेक्ट। हमने बस परफेक्ट। 20 matcha टी ऑर्डर किया, परफेक्ट। उसके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं था हमारा। परफेक्ट। तो वो करने पर ऐसा करने की जो कोई क्योंकि ये कल्ट नहीं करता है, कोई भी जिम नहीं करते, कोई बड़ा जिम भी नहीं करता है परफेक्ट। कम्युनिटी बिल्डिंग। परफेक्ट। तो मुझे उसमें एक कम्युनिटी बिल्डिंग करना है। ओके, डन। कम्युनिटी ग्रुप बन गया नहीं मेंबर्स सर, का। वही वही उसके लिए मैं गाइडेंस चाहिए मुझे। वो कम्युनिटी का ग्रुप कैसे बनाए वो भी नहीं पता है अभी ना, स्क्रैच नॉर्मल से करना है। आप हाँ अपने जिम, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हुआ चलूंगा, बस आप उसको फॉलो करना, करेक्ट। ठीक है ये सर। देखो मेरी खुद की आर्मी। हाँ, मैं ये ग्रुप पे हूँ ना सर। ये पूरी मेरी खुद की आर्मी है, जिनके साथ मैं बात करता हूँ, जो सुनते हैं, मतलब जो फॉलो करते हैं सारी चीजें। तो आप नॉर्मल ग्रुप बनाओ अपने जिम बिजनेस के ओके नाम से, और सारे लोगों को ऐड कर दो। फर्स्ट स्टेप, बाकी मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। सर, 1700 प्लस 600 है, उतने लोग को एक शॉट तो नहीं ऐड कर सकते ना सर। तो कैसे करोगे? किसी टीम मेंबर को बोलो, वो ऐड करता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके। लोगों लॉन्ग को प्रोसेस, ओके। लिंक भेज दो, ज्वाइन कर और लेंगे। कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए कम्युनिटी करके एक व्हाट्सएप पे आता है ना, उसको कैसे हाँ। करना है सर? हाँ। तो कम्युनिटी और जो व्हाट्सएप में फ़र्क होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में वो लोग भी कम्युनिकेट कर सकते हो, कम्युनिटी में वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते। स्पॉटलाइट पूरी आप पे रहेगी। ओके। और आप में और कोई एक दूसरे की प्राइवेसी में भी नहीं आ सकता, उस किसी को नहीं पता होगा कि इस कम्युनिटी में कौन कौन है। सिर्फ एडमिन को पता रहेगा। हाँ बस। क्योंकि फिर क्या होता है ना, लोग कोई घुस गया कॉम्पिटिटर, तो वो पूरा हम्म आपका लीड्स लेके चला जाएगा। हम्म। समझ रहे हो? एडमिन के राइट सिर्फ आपको रखने हैं और अपने मैनेजर को देके रखना, बस मैं तो बोलूंगा आप खुद ही रखो, क्योंकि मैनेजर भी चेंज होते जी जी रहते जी, हैं। मैं खुद रखूंगा। हम्म। सर, और हायरिंग में भी हेल्प कर दीजिए सर, मेरा सेल्स के लिए दो हम्म। इमीडिएटली चाहिए ही चाहिए। आप मुझे जेडी भेजो, मैं एक बार, कुछ वेंचर्स हैं जो हायरिंग में हेल्प करते हैं, मैं उनसे एक बार कनेक्ट करवाता हूँ आपको। चलेगा? ठीक है। ओके, वेंचर्स है सर, हाँ। मतलब जो हेल्प करते हैं इसमें। मतलब वो टाइप ऑफ, वो लोगों को एचआर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो उनके बेhalf पे वो करते हैं, एक सर्टेन छोटा सा अमाउंट करते हैं वो ओके। उसको करने का। बस यही ओके। होता है, वो तो बेस्ट से हर बेस्ट। ओके, तो फिटनेस में वो स्पेशलाइज करते हैं, फिटनेस सब इंडस्ट्री। सब चीज में करते हैं वो, जिम में, फिटनेस में, क्योंकि सर आईटी वर्क से। इंडिया पे भी हमने पे किया था, अभी कुछ उससे कुछ नहीं मिला है हमें। तो ऐसा नहीं होगा ना, लाइक ये लोग ट्रस्टवर्दी है? करा ऑलरेडी कराया है ना, जिम ओनर्स को मैंने ओके। करवाया है और ऐसे। सर, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर आपने बोला था, हाँ, पहले ये उसके लिए सेल्स वाला हमें। सेट करो, फिर प्रोसेस कोऑर्डिनेटर के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी केपीआई, फिर हायरिंग करते हैं। ठीक है। पर वो आपके टीम से आएगा या हम बैंगलोर से ही हायर करेंगे? प्रोसेस कोऑर्डिनेटर? हाँ। नहीं, वो आपको ही करना पड़ेगा, वो आपका डुप्लीकेट होगा। लाइक असिस्टेंट रहेंगे? अगर नहीं 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 नहीं, असिस्टेंट नहीं, जो हाँ जो टास्क आप रिपीटली संभाल रहे हो, सबसे हाँ। अकाउंटेबिलिटी लेते हो, वो हम्म। संभालेगा। ओके। ओके। दिल बी मार्क प्रेजेंट एट द जिम। मार्क मार्क प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, इस पे भी मैं एक अच्छे से सेशंस लेता हूँ। बहुत सारे डाउट है, बहुत टाइम कम है, मेरी फ्लाइट है, तो इस वजह हम्म। से थोड़ा सा आज टाइम डिले हो गया। 3 बजे हम करते तो शायद थोड़ा सा हो जाता, बट ठीक है। सर, वो थोड़ा मुझे लेट हो कम से, गया। हाँ, थोड़ा सा अपन को ज्यादा सेशंस में बैठना पड़ेगा, एक सेशंस में या 2 सेशंस में नहीं होगा सूरज। जी सर, नहीं मैं बैठूंगा। हर दिन चाहिए तो मैं आफ्टर प्रैक्टिस में बैठूंगा आपके अब साथ, आप अभी, हाँ कंफर्म मतलब करो। हफ्ते में 2 बार तो बैठना ही पड़ेगा, थोड़ा लंबा, 1.5 1.5 घंटा कम से कम। नेक्स्ट कब बैठेंगे सर, मंडे? नेक्स्ट बैठेंगे थर्सडे या फ्राइडे, मैं आपको अपडेट करता ओके। हूँ जैसे ही मैं आता हूँ, है ना, कोलकाता से। ठीक है सर। ठीक है, आप मुझे परमिशन दो, मैं निकलूँ जी सर, एयरपोर्ट, जी सर। मेरी फ्लाइट है। यहाँ ओके बारिश भी सर, शुरू ओके। हो तो ये हायरिंग का थोड़ा सर, और सॉरी 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 सॉरी, वो गई। मार्केटिंग का भी अपनी टीम ने कांटेक्ट किया बोल था, दिया, हमारे हो मार्केट। गया, हो गई बात, हो गई, बता दिया टीम नहीं, ने। पर उन्होंने बोला है उनको कि वो खुद पोस्टिंग करेंगे, उसके लिए वो मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये नहीं कर सकते करके। तो फिर, आपके टीम ने बोला है कि वो खुद एड रन करेंगे, ऐसा कुछ बोल दिया उनको। जो ओके। हमने डिस्कस किया था ना, उनको नहीं पता चलना चाहिए उनको, ऑलरेडी थोड़ा डाउट ओ की तरह से है। ठीक है, मैं एक बार टीम से बात करता हूँ, और ये क्या बोलना है बताओ उनको, नहीं वो सर, पूछेंगे उनसे कराना है, उनसे ही वो लेजर कराना उनसे ही है, मार्केटिंग बट है। वो पूछेंगे कि आप कौन फिर। नहीं, मैं ऑलरेडी बोला हूँ। डन मेरा टीम का पार्ट है वो, डन मेरा डन 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 मेंटर डन है, और डन 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 कंसल्ट डन आपका डन जो है उनको कंसल्टेंट करके बोला हूँ। डन डन डन, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, मैं बोलता हूँ। ठीक।
आज ही कनेक्ट करा दीजिए सर उनको डन प्लीज। डन डन। नहीं मैं सूरज, उनसे बात करता हूँ उनसे। हाँ मैं अभी मैसेज आपका। डालता हूँ। मैं आज की गारंटी नहीं ले सकता बिकॉज आज संडे है ना, हाँ तो हो सकता है पर कल तक ये हो जाएगा। मैं अभी मैसेज डाल देता हूँ। ठीक है सर, मैं एटलीस्ट उन पे एक फोन कॉल करके बात कर सकता हूँ सर उनसे, आपके मार्केटिंग हाँ वाले हाँ, से। मैं नंबर है आपके पास उनका? है बस है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि सूरज का फोन आएगा, आप अटेंड कर लेना, मैं भी बोल देता हूँ। ठीक। ठीक है सर, ओके। अभी आपके पास सूरज का फोन आएगा है ना, प्लीज एक बार आप अटेंड कर लेना, जो भी इनके क्वेश्चंस वगैरह हो ड्यू टू मार्केटिंग, एक बार आप रिजोल्व करवा देना। थैंक यू सो मच। ठीक है सूरज, डन। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय गॉड सर, ब्लेस यू। टेक केयर सर, गॉड ब्लेस यू टू।